आज हम बनाएंगे जलेबी। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप मैदा और 1 कप दही। ये हमें रूम टेम्परेचर वाला लेना है, फ्रिज में रखा हुआ दही हमको नहीं लेना है। उसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे और बचा हुआ दही है वो भी हम उसमें डाल देंगे और उसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर हमें पानी बिल्कुल भी नहीं लेना है, तो इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे हम रोटी का आटा बनाते हैं ऐसा आटा ये हो जाएगा। उसके बाद हमको जो कलर आता है वो आप केसर का भी ले सकते हो और यहाँ पर मैंने लेमन येलो कलर लिया हुआ है, ये थोड़ा डालते। ये मैंने यहाँ पर लेमन येलो कलर लिया हुआ है, आप केसर भी डाल सकते हो और उसके बाद उसको अच्छे से मिला लेना है। यहाँ पर ये पानी ही आएगा, उसके अलावा यहाँ पर बिल्कुल भी पानी नहीं डालना। उसके बाद इसको ढक के 1 या 2 दिन तक रखना है। डिपेंड रहेगा कि वेदर आपका कैसा है। बीच बीच में आपको देखते रहना है 1 या 2 दिन में। यहाँ पर आप देख सकते हो ये मैंने 2 दिन रखा हुआ है। अभी वेदर थोड़ा ठंडा है, सो ये जैसा हमें चाहिए वैसा फर्मेंट हो गया है। तो अब हम इसको हिलाएंगे। यहाँ पर देखा हमने कैसा रखा था और ये अभी थोड़ा ढीला हो गया है, मगर यहाँ पर आप देखो ये गिर नहीं रहा है। इसके लिए हम इसको सॉफ्ट बनाने के लिए, यहाँ पर स्मूथ करने के लिए हम यहाँ पर ब्लेंडर से उसको ब्लेंड करेंगे। उसको तब तक ब्लेंड करना है जब तक ये पूरा ऐसे स्मूथ ना हो जाए। यहाँ पर देखो ऐसे गिरने लगे, उसका मीनिंग ऐसा है कि ये बैटर हमारा हो गया रेडी। अब हम बनाएंगे चाशनी। इसके लिए यहाँ पर मैंने जो आटा लिया था वही कप से मैंने यहाँ पर 1.5 कप चीनी ली है और उससे आधा मैंने यहाँ पर पानी लिया हुआ। इसके बाद मैंने इसको गैस पर रख दिया है। अब इसको हमको हिलाते रहना है। यहाँ पर हमें चाशनी है वो 1 तार या 2 तार की नहीं बनानी है। जो चीनी और पानी है वो घुल जाए और कच्ची ना लगे तब तक ही हमको ये चाशनी बनानी है। यहाँ पर हमें गुलाब जामुन की जैसे चाशनी होती है वैसी ही बनानी है। यहाँ पर चाशनी बहुत मैटर करती है, तो इस बात का हमें खास ध्यान रखना है कि चाशनी कैसी बनती है। अब देखो हमारी चाशनी हो गई रेडी। तो हम स्टार्ट करते हैं जलेबी बनाना। इसको हम रख देंगे साइड में। गैस बंद कर दिया है मैंने। यहाँ पर मेरे पास पाइपिंग बैग पड़ी थी तो मैंने वो ली है। आप पॉलीथीन जो आती है वो, और आप जो दूध की थैली होती है वो भी ले सकते हो। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक गिलास लिया है और उसके बाद जो पाइपिंग बैग है उसको मैंने उल्टा करके रख दिया है। उसके बाद मैं उसमें डालूंगी बैटर और उसके बाद मैंने ऐसे आगे से थोड़ी हवा निकाल लेनी है और अभी हमको इससे आगे से काटना नहीं है। उसके बाद मैं उसको पीछे से ऐसे मोड़ लूँगी और उसके बाद उसके ऊपर मैं रबर बैंड लगा दूँगी, क्योंकि इसको जलेबी बनाने में इजी रहता है। तो जो मेहंदी का कोन आता है ना वैसा कोन हो जाएगा हमारा। इससे मेहंदी नहीं बनानी है, जलेबी बनानी है। अब हो गया कोन हमारा रेडी, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पर साइड में तेल गरम करने के लिए रख दिया है। यहाँ पर तेल हमें 1.25 इंच जितना ही लेना है। ज्यादा लेंगे तो जलेबी हमको डालते ही जलेबी है वो ऊपर आ जाएगी और उसका शेप है वो अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए यहाँ पर हमें जो तेल है वो इतना ही लेना है। उसके बाद जो तेल है उसको ज्यादा गर्म भी नहीं रखना है, पहले गर्म करना है। उसके बाद जब हम ये जलेबी डालते हैं तब हमको जो फ्लेम है वो मीडियम कर देनी है। उसके बाद हमें मीडियम फ्लेम पे इसको ऐसे बनाना है। 2 मिनट में ये बन जाएगी, तो उसको ऐसे पलट लेना है।
तो यहाँ पर ये जलेबी थोड़ी लाल हो गई है, तो मैं उसको पहले निकाल लूंगी। उसके बाद निकाल के तुरंत ही हमको उसको डायरेक्ट चाशनी में ही डालना है। उसके बाद ये निकाल के तुरंत ही उसको ये भी हम डाल देंगे चाशनी में। चाशनी में डालने के बाद 1 मिनट के बाद उसको पलटा देना है और उसके बाद दोनों साइड आपको लगे कि चाशनी पी के अच्छी हो गई, तभी हमको इसको निकालना है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक एक करके हम उसको ऐसे निकाल लेंगे। उसके बाद उसको एक प्लेट में रखना है और थोड़ी देर हो जाए उसके बाद उसको दूसरी प्लेट में ले लेना है। वरना क्या होगा, ये चाशनी है उसकी वजह से ये जलेबी है वो सॉफ्ट हो जाएगी। तो ये भी आप ध्यान रखें। ये मेरी दूसरी बैच की जलेबी है। यहाँ पर भी आप देखो ये जलेबी चाशनी पी के कैसे हो गई है। ये जलेबी है वो लॉन्ग टाइम तक ये कड़क रहेगी, क्रिस्पी रहेगी। जो आप इनो और सोडा डाल के जो इंस्टेंट जलेबी बनाते हो वो थोड़ी देर के लिए क्रंची रहती है, उसके बाद वो नरम हो जाती है। ये भी मैंने ऐसे पलटा के चाशनी पिला ली है और ऐसे निकाल लेनी है। पहले अब एक प्लेट में निकालूंगी, उसके बाद दूसरी प्लेट में। ऐसे ही मैंने बहुत सारी जलेबियाँ बना ली है। यहाँ पर मेरी जलेबी हो गई है रेडी। उसके ऊपर मैंने डाल दिया है पिस्ता का कतरा। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको एक जलेबी दिखाती हूँ, देखो है ना, रसदार जलेबी। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको दिखाया है वैसे बनाओगे तो आपकी जलेबी लॉन्ग टाइम तक क्रंची रहेगी।